हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीएपी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 9 मंथ्स टू कैट, बिकॉज अब मार्च का मंथ आ गया है। ओके और मार्च से लेके नवंबर तक एक 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको अपनी कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो ये वीडियो आज का काफी थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉइंट ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले लोगों को लगता है कि 9 मंथ्स तो काफी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, बट जब आप सिलेबस देखोगे और अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन जो आपको करनी है, then you will understand that 9 months of time is the right amount of time to exactly go ahead with your preparation. So I'm going to get into the daily plan। आज से लेके कैट एग्जाम तक आपको जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज करनी है, कैसे अपना सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, कैट के पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। नाउ बिफोर आई गो अहेड, सबसे पहला पॉइंट आता है जहां पे हम देखेंगे कि कैट का सिलेबस कितना क्या है और सिलेबस में भी कौन से टॉपिक्स पे कितना वेटेज दिया गया है। नाउ इफ आई स्टार्ट विद कॉन्ट्स जो कि सबसे टफ माना जाता है बाय लॉट ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। कॉन्ट सेक्शन में वैसे तो अगर आप देखोगे 5 अलग अलग एरियाज हैं, विच इज अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। बट इन पांचों में से दो एरियाज विच इज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा टुगेदर इज गिविंग यू 70% वेटेज। और इसमें से भी सबसे इजी जो नॉर्मली होता है वो होता है अरिथमेटिक, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सो आपको इससे ये चीज समझ में आ रही है दैट कॉन्ट्स में पूरा सिलेबस के सामने सिर्फ 70% सिलेबस करने के लिए मुझे दो सेक्शंस पे, दो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स एरियाज पे मुझे फोकस करना चाहिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल टाइम पे कॉन्ट्स में आपको ये 70% पे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस 70% इटसेल्फ। yes, the other 30% is also important, but अगर आपने दो ही एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज बना ली तो भी आप 70% को अचीव कर रहे हो। नाउ व्हेन आई गो टू अदर एरियाज, जैसे कि मैं लॉजिक की और वर्बल की बात करूं, यहां पे आप देखोगे कि लॉजिक में नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक ये डाउट होता है कि सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। बट अगर आप कैट के पिछले 5 साल 10 साल की पेपर उठा लो, आपको दिखेगा हर साल कैट के पेपर में कोई भी स्लॉट हो, 3 टाइप के पजल सेट ही आते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स कि आपके पेपर में कौन से टाइप की ज्यादा आ जा रही, बिकॉज हर स्लॉट अलग अलग होता है। तो यस, यहाँ पे हमने वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ओके बट हमने अलग अलग टाइप के जो पजल सेट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट में गेम्स टूर्नामेंट है, क्यूब्स हैं, स्केड्यूलिंग, वेन डायग्राम, टेबल्स, ये सारे आते हैं। नाउ अरेंजमेंट में लीनियर तो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। सर्कुलर ये बहुत रेयर है, बहुत ही कम बार पूछा गया है। लेकिन यस, टेबुलर, पजल एंड कॉम्प्लेक्स इज वेरी कॉमनली अगेन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड रिलेशन इज वेरी रेयर, काफी कम पूछा जाता है ये। लेकिन नेटवर्क डायग्राम और जो अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, रेडार चार्ट्स, ओके, बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत कॉमनली पूछा जाता है इन द LRDI सेक्शन। नाउ कम्स अ पार्ट ऑफ वर्बल। ओके, वर्बल में सिलेबस आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट पॉइंट ये है कि इसकी प्रिपरेशन में काफी टाइम लगती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत वैरायटी होती है, विच इज और अप्रोक्सीमेटली 66%, विच इज 2/3 ऑफ द पेपर। 2/3 of verbal RC ही आ रहा है, which becomes very difficult for a lot of students because of the kind of RCs that comes up। मैंने एक अलग से वीडियो डाला है जहां पे मैंने बात की है कि what are the different sources of RCs, आप जाके वो वीडियो भी चेक कर लेना। okay, but the point is this, that the other 1/3 which is parajumbles, okay, odd sentences and para summary, these are relatively easier, okay, to get your marks। और ज्यादातर बच्चे ये एरिया पे क्विक मार्क्स ले आते हैं, जल्दी जल्दी मार्क्स ले आते हैं, ओके, कंपेयर टू आरसी। अब ये पूरा पूरा आपका सिलेबस है जिसको आपको पढ़ाई करनी है ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ टाइम। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत कुछ है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, अपनी डाउट क्लियरिंग है, आपको मॉक्स देना है। तो ये पूरे चीज को कैसे 9 मंथ्स में प्लान करना चाहिए, वी विल सी हियर, ओके, इन दिस डिटेल प्लान। ना ये जो प्लान है, इसके बाद मैं आपको डेली एक्टिविटीज की एक पूरी चार्ट दूंगा जिसमें आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट माइंड इट, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओके, ऑफ योर 9 मंथ्स प्लान। ये पूरे पूरे 6 कंपोनेंट्स हैं आपके अपने प्रिपरेशन के। जब आप स्टार्ट करोगे मार्च में, जब आप स्टार्ट करते हो, आपको अपने पूरे सिलेबस को, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा टू कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ओके, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस के अंदर ही इतना टाइम लग जाएगा। इसको भी मैं अभी इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा विद योर डेली एक्टिविटीज, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, डेली एक्टिविटीज भी बताऊंगा यहाँ पे। बट आप ध्यान रखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं। स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग करने के बाद, ओके, दे डायरेक्टली जंप टू द मॉक्स।
और अगर आप इतनी लंबी जंप करोगे, इतना लंबा छलांग लगाओगे, आपने अभी अपने डाउट्स भी नहीं क्लियर किए हैं, पहले के कैट के पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया है, तो आपके मार्क्स कम ही आएंगे एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डीमोटिवेशन। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलत स्टेप लिया। सो द राइट स्टेप इज दिस, दैट आपको यहाँ पे अपनी कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद जैसे जैसे आपने टॉपिक्स पढ़ाई की है वैसे ही उसके नेक्स्ट महीने से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना चाहिए। एंड टू मेक इट मोर कन्वीनियंट हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट को 3 पार्ट, यानी कि हमने इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड द डिफिकल्ट लेवल ऑफ टेस्ट, ये तीनों अलग अलग लेवल के टेस्ट बने हैं। हर टॉपिक पे यू विल गेट दिस 3 टेस्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे लेके चलना है। 6-7 में छोटे छोटे ये टेस्ट हैं, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, 15 मिनट का टेस्ट होगा, ये टेस्ट देते चलो, ठीक है। आपको ऑब्वियसली डाउट्स आएगा और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग की लाइव में आपको फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ पे आप फैकल्टी से लाइव में डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। सामने सामने बैठ के डाउट क्लियरिंग कर लो, अपने पर्सनल मेंटर से बात करो। ये मेंटर कौन है? ये एक आईएम का स्टूडेंट है जिसने अभी लास्ट ईयर या उसके पहले ही उसने कैट क्रैक किया है। ये आपको पर्सनली बात करेंगे, 1 to 1 आपको बात करेंगे, सो दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर योर प्रिपरेशन। सो ये 3 चीज है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, टॉपिक वाइज एंड द लाइव डाउट क्लियरिंग पार्ट, ओके। ये 3 चीज आपकी स्टार्टिंग में ही जो है फर्स्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जो यहाँ पे आपके मार्च से और ये अप्रैल से स्टार्ट होता है। नाउ कम द पार्ट की जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, जैसे ही आपका ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस, यानी कि ये जो पूरा मैंने दिखाया है टिल मे एंड, आप मे एंड में पहुंचते हो, यहाँ से आपको अपने कैट के पास्ट पेपर्स और एडवांस लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ से आपको अपने मॉक्स भी दे देना शुरू करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन कम्स दिस कि सर मेरा तो पूरा सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है, मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो मैं मॉक टेस्ट कैसे दे दूं? अभी पॉइंट ये है बेटा, 60% सिलेबस खत्म हुआ है तो मॉक टेस्ट में कम से कम 60% ऑफ द क्वेश्चंस को आपको राइट करना चाहिए। स्टार्ट विद दैट, डोंट वेट कि आप पूरा सिलेबस को खत्म करोगे फिर स्टार्ट करोगे। जितना आपका पढ़ के हुआ है उसके बेसिस पे आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। जितने क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, जितने टॉपिक्स आप कर चुके हो, उसके ऊपर आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो ये पूरा का पूरा प्लान है और लास्ट के 2 महीने मैंने यहाँ पे रखे हैं जिसको कि हमने रिवीजन के लिए रखा है, जो हम सितंबर एंड यानी कि अक्टूबर नवंबर कंप्लीट 2 मंथ्स ऑफ रिगरस अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ योर रिवीजन विल हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ ये तो हमारा वो प्लान है जो कि मैंने एक ओवरऑल हायर लेवल प्लान बताया फॉर 9 मंथ्स। नाउ एवरीडे बेसिस पे इसमें क्या करना है? एवरीडे बेसिस पे, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय अनदर स्क्रीन, ओके, जिसपे आप देख सकते हो कि आपको एवरीडे बेसिस पे यहाँ पे क्या करना होगा। नाउ दिस इज वेयर, ओके, वी गेट इनटू दिस पिक्चर, ओके, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं, if I start, okay, right from the beginning, okay, daily plan for CAT 22 since March। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन लेवल से, और फाउंडेशन का मतलब है जैसे कैलकुलेशन टेक्निक्स, ओके, ये 9 to 11 में हम यहाँ पे अटेंड करके देन यू विल हैव, ओके, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, लेक्चर के असाइनमेंट्स होंगे, वैसे ही परसेंटेज, ओके, सेम टाइम 9 to 11 में हम लोग मिलेंगे एंड वी विल हैव आवर लेक्चर्स, ओके, लाइव में लेक्चर्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट क्लियरिंग एवरी वीक होने वाली है। तो सैटरडे संडे में अपने मेंटर से बात करो, अपने जो भी यहाँ पे आपको होमवर्क दिया गया था, ये यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस, इजी वाले जो टेस्ट हैं यहाँ पे, ओके, इसके अंदर भी एक 15-20 क्वेश्चंस हैं। ले देके रफली आपको ऑलमोस्ट एक 100 क्वेश्चंस का होमवर्क मिलेगा आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास जब आपने 100 क्वेश्चंस का होमवर्क कर लिया है, आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स लाइव क्लियरिंग में क्लास में आके क्लियर करो, फिर आगे के टॉपिक्स आ रहे हैं, ओके, उन पे काम करो, उसकी प्रिपरेशन करो, उसका होमवर्क करो और मेंटर से आके बात करो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन पे रेगुलर ऑन स्पॉट एवरी वीक आपकी प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। ओके, ये जो पूरा मैंने आपको इसका सिस्टम बनाया है, आपको कॉन्ट्स का, लॉजिक का, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, वर्बल में हमने ग्रामर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, ओके, एसवीए मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, इस तरीके के टॉपिक से होगा। ग्रामर में टेंसेस हो रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे पूरी डिटेल में कवर होंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे you will see that the topics are getting more and more intense। जैसे हम आगे बढ़े, आपने देखा ज्योमेट्री आ गया, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ओके, ये सारे ज्योमेट्री को भी आप देखो, क्वाड्रिलेटरल्स अलग से हो रहा है, सर्कस अलग से हो रहा है, मेंसुरेशन अलग से हो रहा है, ये सारे सारे अलग अलग एरियाज में हमने ब्रेक डाउन करके किया है। इनफैक्ट फॉर लॉजिक ऑल्सो वी हैव सीन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हैं, नेटवर्क डायग्राम्स हैं, ओके, क्यूब्स हैं, ये सारे आपके सिलेबस में कवर होगा। और हर सैटरडे को, संडे को आप मेंटर से बात कर रहे हो, लाइव डाउट में अपने ना लाइव डाउट क्लियरिंग करा के ले रहे हो,
इस तरीके से पूरा पूरा सिलेबस आपका अगर आप देखोगे बाय द टाइम जून एंड होता है तब तक आपका पूरा पूरा जो सिलेबस है वो एक बार अच्छे से ओवरऑल कवर हो गया होगा। बट पॉइंट इज दिस, क्या आप इसके बाद डायरेक्टली कैट देने जा सकते हो? नहीं, क्योंकि अभी तो आपको प्रीवियस ईयर के कैट के क्वेश्चंस करने हैं, अभी आपको मॉक्स देना है, मॉक की एनालिसिस करनी है। तो जून के बाद आपके सारे लेक्चर्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे और वहां से हम एंड तक कैट के ही क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी से लेके मार्च से लेके जून तक पहले आप फोकस करो, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो विद दिस मेथड, जहां पे आपको इतना होमवर्क भी मिल रहा है। एवरीडे क्लास नहीं होगा, एवरीडे क्लास करके आपको बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको खुद भी होमवर्क करना है, डाउट्स क्रिएट करने हैं अपने, जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। बट यस, यू आर हैविंग ओके दिस 3 days ऑफ क्लास विद 2 days ओके ऑफ नो योर मेंटर मीटिंग एंड योर डाउट क्लियरिंग। 5 दिन की एक्टिविटी बनी रहेगी till the time of your exam. So this is what you have to follow on a everyday basis. Now यहाँ पे आपकी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको अपने प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। एवरी डे जो भी आपने किया, क्या आप सही ट्रैक पे हो, कितना आपने पढ़ लिया, कितना बाकी है, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने यहाँ पे आपको एक स्टडी ट्रैकर भी दिया है। व्हाट इज द स्टडी ट्रैकर? अगर आप स्टडी ट्रैकर देखोगे तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो हैं ये सेक्शन कॉलम नंबर ए में हमने अपडेट करके रखे हुए हैं और इसके सामने अलग अलग मटेरियल जो हम सॉल्व करेंगे। अरुण शर्मा बहुत अच्छी बुक है, डिटेल में करना चाहिए अरुण शर्मा को। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बुक्स ओके है नो लेक्चर असाइनमेंट, अरुण शर्मा की जो बुक्स आपको हम मिल देंगे। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज के इजी लेवल टेस्ट, ये सारी चीजें 9 अलग अलग चीजें हैं, एडवांस मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट करनी होती है जैसे जैसे आपकी पढ़ाई हो रही है। समझे आपने अगर कोई टॉपिक खत्म कर लिया है फ्रॉम ई बुक्स, तो आप यहाँ पे आके सिर्फ उसको एक ग्रीन मार्क कर दो, अपडेट हो गया है। मेंटर आपको बताएंगे, मेंटर ने आपको कुछ होमवर्क दिया है कि भाई आपको कुछ करके आना है, मेंटर ने कहा आपको लेक्चर असाइनमेंट कर लेना चाहिए, वी विल मार्क इट रेड। सो आपको यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस दिखती रहेगी कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है और क्या क्या चीजें आपने कर ली है। सो ऑन दैट बेसिस वी विल जस्ट शो यू दैट अगर आप अपने इस पूरे प्रोग्रेस को देखना चाहते हो ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली ओके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्टल। इस पोर्टल में जाके आपको पूरा पूरा दिख रहा है, जैसे मैंने भी आपको मटेरियल बताया था, तो यहाँ पे सारे मटेरियल है। जैसे लेक्चर असाइनमेंट पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने पूरे जो लिस्ट ऑफ लेक्चर असाइनमेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे। कॉन्स के जो लेक्चर असाइनमेंट है वो सारे लेक्चर असाइनमेंट्स यहाँ पे आ गए। क्लास के बाद आपको इसको कंप्लीट करना है। असाइनमेंट के कोर्सेज जो हैं कि जो असाइंड कोर्सेज है, यहाँ पे आप देखो बहुत कुछ है। यहाँ पे एडवांस का मटेरियल अलग से दिया है आपको, यहाँ पे जो सारे तो कैट के क्वेश्चंस हैं उसको टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके दिया है, यहाँ पे टॉपिक वाइज बेसिक मटेरियल अलग से दिया है। ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन दिस। यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे अपने ऑनलाइन टेस्ट से। जैसे जैसे ऑनलाइन टेस्ट में जाते हो, जैसे मैंने कहा टॉपिक वाइज, यहाँ पे जाके आप किसी भी टॉपिक को ओपन करो, आपको यहाँ पे इजी लेवल, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट दिख रहे हैं जो आप दे सकते हो। उसी तरीके से प्रीवियस ईयर जो कैट के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइड करके रखा है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ओके, नाउ यू गो हियर ओके, जैसे आप कॉन्स में गए, कॉन्स में आपको टॉपिक वाइज दिख रहा है, मेंसुरेशन टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक, ज्योमेट्री। पिछले साल के कैट के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने टॉपिक वाइज टेस्ट बना दिया है। सिर्फ कैट के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क ओके 12 क्वेश्चन 25 मिनट में आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, यहाँ से सॉल्व करो। तो खत्म नहीं होगा मटेरियल, इतना मटेरियल है यहाँ पे करने के लिए। और ऑब्वियसली बाकी एग्जाम्स के भी मटेरियल सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल प्लान जो आपको अभी से लेके लास्ट तक फॉलो करना चाहिए। सो जुड़ जाओ यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं, ऑल आर दीज IIM ग्रेजुएट्स ओके, यू हैव पीपल फ्रॉम नासिम मुंजी, पीपल फ्रॉम जमनालाल बजाज हु आर देयर टीचिंग यू। पूरी वो अमेजिंग टीम है। हमारे रिजल्ट भी वेबसाइट पे अपडेटेड है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट ओके, यू कैन गो and contact us okay on the details given in the description okay and the contact numbers on our website to get personal guidance with regards to how to do your CAT preparation from right now. All the best and stay glued for your preparation. All the best.